क्या भारत में सोशल मीडिया पर शिकंजा कसा जा रहा है? क्या 4 पीएम जैसे यूट्यूब चैनल्स के बाद और भी यूट्यूब चैनल सरकार के निशाने पर हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है कि सरकार ने कितने चैनल बंद कर दिए और किसी को कानो कान भनक नहीं हुई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश अचल। आप देख रहे हैं चक्षुदर्शी। वो इसलिए देख पा रहे हैं क्योंकि अभी इसको बैन नहीं किया गया है। तो दोस्तों, सबसे पहले निवेदन वही पुराना कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके मेंबर बने, इसकी आर्थिक मदद के लिए सुपर चैट, सुपर थैंक्स और सुपर स्ट्राइक का सहारा लें। मुद्दा गर्म है। भारत में पिछले 11 साल से मुख्य धारा का जो मीडिया है वो मोदी मीडिया हो गया है। आधा मोदी मीडिया, आधा गोदी मीडिया। और जो बचा सोशल मीडिया, उससे भी सरकार डरने लगी है और इसलिए धीरे धीरे एक के बाद एक चैनल जो जनता के सवाल उठाते हैं, जो सरकार से सवाल करते हैं, उनको बंद किया जा रहा है, ये कह करके कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। अब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा कौन होता है? चैनल होता है, व्यक्ति होता है, एंकर होते हैं? ये कहना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ तो अभी जो कल ही परसों छूटे हैं सोनम वांगचुक भी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा थे। तो राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा बता करके 4 पीएम जैसे तमाम जो चैनल हैं वो धीरे धीरे अब बंद किए जा रहे हैं, क्योंकि वो सिस्टम के रडार पर आ चुके हैं। सिस्टम धीरे धीरे देख रहा है कि कौन चैनल जनता के सवालों को उठाने में सबसे आगे है, या कौन चैनल अपने आप को जनता का माउथ पीस बताने की कोशिश कर रहा है। तो सरकार क्या करती है? सरकार ने एक आईटी कानून बना लिया। इस सरकार ने, पहले तो नहीं था, लेकिन चूंकि अब आईटीआई है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नया टर्मिनोलॉजी है, तो सरकार ने इससे बचने के लिए कानून बना लिया। और इस कानून के तहत ही सरकार, चाहे वो यूट्यूब चैनल्स हों, चाहे वो फेसबुक या इंस्टाग्राम के पेज हों, उन पर रोक लगा रही है, रोक लगवा रही है। सरकार कहती है कि वो तो कानून लागू कर रही है, लेकिन जो जनता के लोग हैं, जो आलोचक हैं, वो कहते हैं कि सरकार अब जनता की आवाज दबाने पर आमादा हो गई है। दोस्तों, बहुत से लोग हमारे दर्शकों में ऐसे होंगे जिन्होंने आपातकाल न देखा होगा और ना आपातकाल का अनुभव किया होगा, लेकिन मुझे इस समय जो हमारे आईटी मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव साहब, उनकी हरकतें देख करके इमरजेंसी के समय के सूचना प्रसारण मंत्री विद्याचरण शुक्ल की याद आती है। उन्होंने भी इसी तरह से आवाज, जनता की जो आवाज होती है, चाहे वो न्यूज एजेंसियां हों, चाहे वो अखबार हों, उनका गला घोंटने की कोशिश की थी। और उसका खामियाजा क्या पूरी कांग्रेस को भुगतना पड़ा, ये सब आपके सामने है। श्रीमती इंदिरा गांधी, जब आपातकाल हटाया गया तो उसके बाद सत्ताच्युत कर दी गई थी। अब इस हरकत के बाद जो अश्विनी वैष्णव कर रहे हैं, 4 पीएम जैसे यूट्यूब चैनल्स को बंद करा रहे हैं, पेज बंद कर रहे हैं और लोगों के सोशल मीडिया के खाते बंद करा रहे हैं, इसका क्या परिणाम होगा, ये बात की चीज है। ये दरअसल खेल जो है कानून का है। अब जो आईटी एक्ट बना है उसमें तमाम सारी धाराएं हैं। उसमें एक धारा है 69A, 69A। इस धारा के तहत ही यही एक असली हथियार इस मौजूदा सरकार का है, जो किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट को, चाहे वो यूट्यूब पर हो, चाहे इंस्टाग्राम पर हो, चाहे टेलीग्राम पर हो, जाकर के बंद करा सकती है, वहां ताले लटका सकती है और कोई उसे रोक नहीं सकता। यहाँ तक कि अब ऐप भी ब्लॉक कराए जा रहे हैं। और इसके बावजूद भी सरकार का जो के खिलाफ जो विरोध है जनमानस में, वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। सरकार ने दोस्तों अभी तक हजारों लिंक, दर्जनों ऐप, दर्जनों यूट्यूब चैनल बंद करा दिए हैं, लेकिन सच नहीं बताया। सच बताने के लिए सरकार तैयार नहीं है। चाहे वो ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध के बाद पैदा हुई परिस्थितियां देश के अंदर हैं, गैस का संकट है, पेट्रोल डीजल का संकट है, आयात निर्यात का संकट है, इस बारे में सच नहीं बताना चाहती। लेकिन
सच तो उजागर होता है, और सच इसलिए उजागर होता है क्योंकि कार्रवाई होती है, उससे जो प्रभावित लोग होते हैं वो बताते हैं। आंकड़े बताते हैं कि इस सरकार के आने के बाद 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई केंद्र में, और तब से धीरे धीरे खरामा खरामा पहले मीडिया को गोदी में रखा गया, फिर जेब में रखा गया, फिर जो बोलने वाले सवाल करने वाले एंकर्स थे उनकी नौकरियां छीनी गई, और बाद में जो पत्रकार हैं मुख्य जो सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं या अपने स्तर पर जनता को जागरूक करते हैं, ऐसे 60 पत्रकारों के खिलाफ सीधी सीधी कार्रवाई की गई 2020 तक, 6 साल में। और अब तो ये संख्या 2026 में हम बैठे हैं सैकड़ों में आ गई है। अभी आपने देखा नोएडा में एक हमारा सोशल मीडिया का जर्नलिस्ट था जो गैस सिलेंडर के लिए कतार में लगे लोगों से बातचीत कर रहा था, उसको पुलिस उठा के ले गई, रात भर रखा, दूसरे दिन छोड़ा। यही उत्तर प्रदेश में हो रहा है। तो सवाल ये है कि आपके खिलाफ, अगर आप सोशल मीडिया पर हैं तो आपके खिलाफ FIR हो सकती है, आपकी गिरफ्तारी हो सकती है, आपको पूछताछ के लिए थाने में बिठाया जा सकता है, और एक ऐसी तस्वीर बनाई जा रही है इस समय देश में जो बहुत भयावह है, जो बहुत डरावनी है। अब सवाल ये है कि क्या ये जो सोशल मीडिया पर जो न्यूज़ चैनल्स हैं उनको बंद करने से सरकार का मकसद पूरा हो जाएगा? दोस्तों, मैं आपको कुछ आंकड़े बताता हूँ। सरकार ने कम से कम 430 नहीं 430 गलत बोल गया मैं, सरकार ने कम से कम 43 OTT प्लेटफॉर्म को ब्लॉक करा दिया। अब वो क्या कह के कराया है, किसी को कहा गया अश्लीलता परोसते हैं, किसी को कहता है समाज में विद्वेष फैलाते हैं, वगैरह वगैरह। 3000 से ज़्यादा टेलीग्राम्स और फेसबुक के जो खाते थे वो बंद करा दिए। तो 400 से ज़्यादा पत्रकारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके उन्हें डराने धमकाने की कोशिश की, और 10,000 लिंक्स जो आपके ब्लॉग की होती हैं, चैनल्स की होती हैं, उनको भी ब्लॉक करा दिया। और चैनल कितने हटे इसकी संख्या एग्जैक्ट तो हमारे पास नहीं है, लेकिन कहते हैं कि ये भी संख्या 3000 के आसपास है। कहीं जिला प्रशासन बंद कर देता है, उसको तो ये IT एक्ट का जो हथियार मिल गया है 69A, तो जिला प्रशासन चाहे जिससे लोकल चैनल को बंद करा देता है। और इस समय सोशल मीडिया पर लोकल चैनल्स की संख्या और उनके दर्शकों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में अब सच कौन बोल रहा है, सरकार बोल रही है या सोशल मीडिया पर काम करने वाले लोग बोल रहे हैं, ये तय करना बड़ा मुश्किल है। ये सवाल और ये तय करने की जिम्मेदारी मैं आप दर्शकों पर छोड़ता हूँ, और जानना चाहता हूँ कि क्या आप सरकार की ओर से की जा रही इस कार्रवाई से सहमत हैं? क्या आप इसे अघोषित आपातकाल की निशानी मानते हैं, या इसे आप लोकतंत्र के लिए खतरा मानते हैं? जो भी है स्थिति आपके सामने है। आज 4 PM बंद हुआ है, कल पता नहीं कौन सा PM बंद हो जाए, कौन सा चैनल बंद हो जाए, छोटा हो जाए, बड़ा हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि सरकार इस समय अपने आप को बहुत असुरक्षित महसूस कर रही है। किसी भी YouTube चैनल या किसी भी सोशल मीडिया के पेज की वजह से राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा नहीं है। खतरा है तो सरकार को है, क्योंकि सरकार अपनी गलत नीतियों की वजह से जनता में उपज रहे आक्रोश का सामना करने की स्थिति में नहीं है। इसलिए वो कोरी की मार कड़ेरे पर मारने की कोशिश कर रही है। उसको काम कहीं और करना चाहिए, काम कहीं और कर रही है। तो अगर अश्विनी वैष्णव साहब विद्याचरण शुक्ल बनने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्हें विद्याचरण शुक्ल के साथ इन कोशिशों से जो कुछ हुआ बाद में उसका भी अध्ययन कर लेना चाहिए। मेरा तो सरकार से निवेदन है कि वो इस तरह की छिछली हरकतों से अपने आप को दूर रखे, और जो मूल समस्याएं हैं, महंगाई की है, गरीबी की है, बेरोजगारी की है, ये ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध के कारण उत्पन्न गैस का संकट है, इस पर काम करें, इसे हल करने की कोशिश करें, ना कि सोशल मीडिया पर सक्रिय न्यूज़ चैनलों के गले दबाए, पन्नों को बंद कराए, लिंकों को हटाए, ऐप्स को हटाए। अब देखिए आने वाले दिनों में क्या होता है।
जब तक हम लोग बोलने की आज़ादी हासिल किए हुए हैं तब तक तो आपसे बात करेंगे, उसके बाद की बात भगवान जाने और आप जाने। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए चक्षुदर्शी। मैं हूँ राकेश अचल और आपसे वही निवेदन करता हूँ कि इसको सब्सक्राइब कीजिए चक्षुदर्शी को, इसके मेंबर बनिए भाई। आप मेंबर बनेंगे तभी इस चैनल को ताकत मिलेगी। इसको आर्थिक मदद करने के लिए आप सुपर चैट, सुपर थैंक्स और सुपर स्टिकर्स के भी मदद ले सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।